11 दिसंबर 1946। याद आ गया। अच्छी बात है। जी सर। बस बस हम लोग थोड़ा सा सेट करके हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा मैसेज सेट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को भी कुछ बोले तो मैं देख सकूं कि आंसर सही जा रहा है गलत जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। संविधान का निर्माण यानी तो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर को कर रहे थे। तो यहाँ से दूसरा चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं और पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बहाने हम लोग ढेर सारी चीजों का एक तरह से रिवीजन कर लेंगे। तो जल्दी से आप लोग और हम लोग काम करना शुरू करते हैं। इसलिए मैसेज मैंने सामने खोल के रख लिया है ताकि आप लोग को थोड़ा सा मैं देखता भी रहूं। चलिए, ये संविधान सभा की पहली बैठक पूछा। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? ठीक है, 9 दिसंबर 1946। 9 11 दिसंबर दिसंबर, 13 1946। दिसंबर, 22 जनवरी। देखिए, इस चारों डेट के माध्यम से मैंने और सारा चीज मैंने सेट कर दिया है। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 13 दिसंबर 46 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और पास किया गया 22 जनवरी 47 को। जब पहली बैठक हुई तो इसमें प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और सच्चिदानंद सिन्हा को जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है वो फ्रांस की परंपरा का अनुसरण करते हुए वरिष्ठतम सदस्य के रूप में बनाया गया। 11 दिसंबर को 46 को दूसरी बैठक हुई, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। एस सी मुखर्जी और कृष्णा ब्रह्मचारी को तो उपाध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया जिस पर अमेरिका के संविधान का प्रावधान था, प्रभाव था। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, इसको पारित किया गया। इतनी जानकारी हमारा ये चारों डेट से हो गई कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया और 22 जनवरी 47 को इसको पारित किया गया। तो ये पूरा हमारा सिस्टम बन करके तैयार हो गया कि हाँ इतनी चीजें हमारी ये बन करके तैयार हो गई कि हाँ ये सारी चीजें हमारा हिसाब अपना ये चीज की एक ही क्वेश्चन से हम ढेर सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, रिवीजन हम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? DN राव को, राजेंद्र प्रसाद को, सच्चिदानंद सिन्हा को, कृष्णा स्वामी अयंगर को। तो BN राव। नियुक्त किया गया था ना, सलाहकार जो BN नियुक्त राव। किया गया था वो DN राव, वेणुगोपाल नरसिंह राव। बाद में हम लोग देखेंगे कि संविधान का जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, उस संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार करने का काम भी DN राव का ही काम है। DN राव का काम जो है महत्वपूर्ण रूप में ये सलाहकार के रूप में है, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में, सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम स्पीकर के रूप में और कृष्णा स्वामी अयंगर बाद में देखेंगे सचिव के रूप में है। सचिव पूछेगा तो ये, सेक्रेटरी पूछा तो ये, प्रोटेम स्पीकर पूछा तो ये, स्पीकर पूछा तो ये और ड्राफ्ट तैयार किसने किया तो इसने और सलाहकार किसने किया तो वेणुगोपाल नरसिंह राव। तो यहाँ से दो तीन चीजें हमारा रिवीजन के रूप में हो गया। नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव किस देश से प्रभावित था? अमेरिका अमेरिका से। या जापान, ब्रिटेन? ये इस पर मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान का प्रावधान था। और अगर अमेरिका के संविधान को देखा जाए तो अमेरिका के संविधान प्रभाव तो अमेरिका के संविधान का है। बाद में ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारा प्रियम्बल है, यही हमारा उद्देशिका है। और उद्देशिका में बाद में देखेंगे तो प्रभाव जो है अमेरिका का है और जो शब्दावली ली गई है, जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया की। अनुच्छेदों को यहाँ से लिया गया था और वो जो आप प्रियम्बल में देखते हैं ना, वही प्रियम्बल एक तरह से मुख्य रूप से आपका ये उद्देश्य प्रस्ताव जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही हमारा वर्तमान में क्या है, वो प्रियम्बल है। यानी यही इसमें आकर के कन्वर्ट हो गया, जिस पर अमेरिका के संविधान का प्रभाव है। बाद में देखेंगे तो अमेरिका के संविधान का प्रभाव है और बाद में देखेंगे तो शब्दावली कहाँ से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव किस देश से प्रभावित था? और इसकी डेट भी अगर आपको याद होगी कि इसको पेश कब किया गया था ना,
जवाहरलाल नेहरू पेश के उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 46 को ये पेश किया गया था और पास किया गया था तो ये 22 जनवरी जनवरी 1950। 43 को इसको पास किया गया। तो ये सब चूंकि डेट भी महत्वपूर्ण होता है तो डेट आपको ध्यान रखना है कि डेट भी अगर रहेगा तो आप थोड़ा सा कंफर्ट रहेंगे और डेट पूछता भी है तो यहाँ पर डेट हमको लगभग लगभग ठीक से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग मैसेज के थ्रू बताइए ना, आप बोलिए नहीं ताकि आंसर सबको समझ में आ जाता है। तो आंसर के थ्रू ये बताइए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सी विभिन्न समितियां हैं और इन विभिन्न समितियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो बोलिए नहीं बल्कि आंसर के थ्रू हम मैसेज इसलिए सामने रखे हैं, उसको बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद है, प्रेस गैलरी उषानाथ सेन, वर्धा न्यायपालिका समिति वर्धाचारी और कार्य संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू। इसमें कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से करिए, मैं देख रहा हूँ। विशाल कुमार, हाँ विशाल जी डी, और सब लोग करिए इसको। मैंने इसीलिए चैट सामने रखा हुआ है कि कोई चलिए तो इसी के थ्रू हम लोग को याद भी हो गया। झंडा समिति पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। प्रेस गैलरी पूछेगा तो उषानाथ सेन समिति, ये भी सही है। न्यायपालिका समिति तदर्थ वर्धासारी सही है। कार्य संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू नहीं है बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद है। यहाँ से हमको क्या करना है, ये सब रटे रहना है। इसी इसी क्वेश्चन से कभी पूछ लेगा कि झंडा समिति तो राजेंद्र प्रसाद, प्रेस गैलरी समिति तो उषानाथ सेन, न्यायपालिका तदर्थ समिति वर्धाचारी, कार्य संचालन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब छोटी छोटी चीजें ही पूछने लगा है, वो बहुत जो फेमस चीजें हैं वो नहीं पूछता है। अब छोटी छोटी समितियों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी समितियां एकदम रटे रहिए कि झंडा समिति कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ प्रदीप, कोई क्वेश्चन? सर, कार्य संचालन समिति में के.एम. मुंशी हैं और केवल संचालन समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अच्छा सॉरी सर, तुमको कुछ ऑप्शन तो डी ही सही है ना? हाँ, ऑप्शन डी ही सही है, लेकिन सर ठीक है, यहाँ पे sorry, के.एम. मुंशी हाँ होगा। ठीक 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 है। संचालन समिति में राजेंद्र प्रसाद थे और कार्य संचालन समिति में के.एम. मुंशी ना? मुंशी। ठीक है, चलिए जी। सुधार के लिए धन्यवाद। हम इसको गलती हुई इसके लिए सॉरी। तो ये आपका संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी ना, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन ही सही है, लेकिन इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। ये समितियों पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको ध्यान देना है। नेक्स्ट भी देखिए उसी पे है, कौन सी समितियां हैं, कौन सी समिति सुमिलित नहीं है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जैसे आंसर करके बताइए जल्दी से। अल्पसंख्यक समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रेसिडेंटियल समिति ए.के. स्वामी, राधी कृष्णा स्वामी, न्यायपालिका समिति ये वर्धाचारी और कार्य संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। यहीं पर अभी हम लोग बात कर ही रहे थे। संचालन समिति किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की। कार्य संचालन समिति किसकी है, के.एम. मुंशी की। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी समितियों को थोड़ा सा आपको याद करके रखना है और समितियां छोटी छोटी समितियों को ध्यान रखिए। संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार हुआ, सब लोग आंसर मैसेज करिए तो जल्दी से। बी.एन. राव, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, कृष्णा स्वामी अयंगर। संविधान का प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट किसने तैयार किया, संविधान का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, सब लोग आंसर करिए। संविधान का ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मैंने पूछा है। हाँ गुड, चलिए इसका मतलब लगभग सब लोगों का ठीक जा रहा है, क्योंकि मुझको लगा था कुछ लोग आंसर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देंगे, लेकिन ड्राफ्ट पूछेगा तो बी.एन. राव और ड्राफ्टिंग कमेटी पूछेगा तब उसकी अध्यक्ष कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब यहाँ पे ड्राफ्ट पूछा है तो ड्राफ्ट कौन है, ये वेणु गोपाल नरसिंह राव। और इस पर काम करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, वो बनी 29 अगस्त 1947 को। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वही ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान का निर्माण करेगी। तो ड्राफ्ट पूछेगा तो बी.एन. राव को, ड्राफ्टिंग कमेटी पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर को। चलिए इसका मतलब ठीक है, चीजें लर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान में ये प्रोटेम स्पीकर है, ये प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था।
यह परंपरा किस देश से ग्रहण की गई थी? जल्दी से आंसर करके बताइए। जापान से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से? हाँ, चलिए, ये परंपरा जो है फ्रांस से ग्रहण की गई थी। फ्रांस से ही हम लोगों ने रिपब्लिक भी लिया है। हाँ, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व भी यहीं से लिया गया है। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है, वरिष्ठतम सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी, और उस वरिष्ठतम सदस्य की जो परंपरा है वो फ्रांस की परंपरा से लिया गया था, और फ्रांस की परंपरा का ही पालन करते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर के रूप में बनाया गया। तो ये सब क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोटेम स्पीकर कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, क्यों बनाए गए वरिष्ठतम सदस्य के रूप में। अब ये क्वेश्चन आपको अभी आना है कि किस देश से ये परंपरा ग्रहण की गई थी। ये क्वेश्चन मैं जहां तक देख रहा था अभी नहीं आया हुआ, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि किस देश से ये परंपरा ग्रहण की गई। तो जो फ्रांस है, फ्रांस से जो है ये परंपरा ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जल्दी चलिए, पहले सब लोग आंसर करके बताइए। ये एच.सी. मुखर्जी है, एच.सी. मुखर्जी, कृष्णा ब्रह्मचारी, दोनों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फटाफट आंसर करिए। चलिए, लगभग लगभग आप लोग को याद है। ये एच.सी. मुखर्जी है, हरेन कुमार मुखर्जी एक, कृष्णा ब्रह्मचारी दो। इन दोनों लोगों को, जो कि काम बड़ा था, तो दोनों लोगों को यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष हैं, और दोनों उपाध्यक्ष जो है उनका नाम है एच.सी. मुखर्जी और कृष्णा ब्रह्मचारी। ये दोनों लोग उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये तो आसान है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। डेट आप लोग को याद है? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? डेट बताइए जल्दी से। 13 दिसंबर 1946। हाँ, 13 दिसंबर। और पास कब हुआ विशाल? सर 22 जनवरी 1950। हाँ, सॉरी गलत सर, तो। 47 सर 47, 22 हाँ जनवरी हाँ 22। हाँ, सर ठीक 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 ठीक, 47 को ना। बस जी सर। डेट एकदम दिमाग में वही रखना है। देखिए, 9, 11, 13, इन दोनों का गैप लेना है, 2 और 2, इन दोनों को उठा के यहाँ रख देना है। तो 9, 11, 13 और 22, ये सब 46 में है, ये सब आपका 47 हो गया। 9 को पहली बैठक, 11 को दूसरी बैठक, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश हुआ 13 को, और 22, 47 को उसको पास किया गया। तो 9, 11, 13, 22 ऐसे दिमाग में फ्लो बनाए रखिए, तो कोई भी डेट आएगी तो याद करने में आपको आसानी होगी। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अमेरिका के संविधान का प्रावधान था, 8 अनुच्छेद उसमें थे, और वही अनुच्छेद बाद में क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में क्या हुआ, प्रियम्बल के रूप में शामिल हुआ। प्रारूप समिति का गठन किया गया ना, जल्दी से मैसेज करके बताइए। नहीं बोलिए, नहीं बोलिए, नहीं, ताकि सब लोग का आंसर हो जाता है। उसको थोड़ा मैसेज हम इसीलिए चैट सामने रखें आप लोगों का, ताकि आंसर दिखता रहे। चलिए गुड। ये 29 अगस्त 1947 ये प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति में कुल 1 और 6 7 सदस्य हैं। अध्यक्ष इसके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिनका पहले चुनाव जो हुआ था वो बंगाल से हुआ था। बाद में उनका चुनाव जो हुआ मुंबई से हुआ। इनके लिए जगह छोड़ने का काम M.R. जयकर ने किया। इनके लिए सीट खाली करने का काम M.R. जयकर ने किया। ये जो महत्वपूर्ण रूप से ये छोटी छोटी जानकारी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे ना, तो भीमराव अम्बेडकर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, महात्मा गांधी। तो रियल में महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी भूमिका संविधान बनाने में थी। लेकिन गांधी जी जो है संविधान सभा को संविधान बनाने में उनकी भूमिका नहीं रही, संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं रहे, और अप्रत्यक्ष रूप में भी उनकी भागीदारी उनकी नहीं रही। तो इस रूप में आप देखेंगे तो ये भूमिका महत्वपूर्ण है कि गांधी जी की भूमिका यहाँ पे नहीं है। हालांकि वो टफ करके भी पूछेगा, 7 सदस्यों का नाम आप रीडिंग करके रखा कीजिए, याद किए रहिए। और 7 में से ये तो मैंने ऑर्डिनरी क्वेश्चन बनाया है औसत रूप में, लेकिन आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन उठा करके पूछेंगे।
चलिए, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अंतिम रूप से कब सौंपा? प्रारूप समिति ने संविधान सभा को संविधान अंतिम रूप से कब सौंपा? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 50, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। चलिए मैसेज करके बताइए जल्दी से। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए हासिम पहला आ होगा। गया। चलिए हासिम में खोज रहा था, कहाँ है आप? ये है आपका आंसर 26 नवंबर 1949। और इसी दिन से संविधान को पार्शली लागू कर दिया गया। कुल 16 आर्टिकल ये काम करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। बाबा साहब की 150वीं वर्षगांठ पर 2015 से संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो संविधान प्रारूप समिति ने 114 दिन काम किया और फाइनली 26 नवंबर 1949 को ये बनकर के तैयार हुआ और पेश किया गया। चलिए 26 जनवरी को कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया? तो अभी इस पर बात हो ही गई थी, 16 अनुच्छेद। उन 16 अनुच्छेदों को थोड़ा सा अपना ब्रीफली याद भी कर लीजिएगा। 5, 6, 7, 8, 9 ये तो आपको याद ही रहता है। उन अनुच्छेदों को थोड़ा सा लिख करके एक जगह याद करिए। कभी कभी अनुच्छेदों पे भी आपसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? बोलिए नहीं, ऑप्शन से इसको जल्दी से देखिए कौन सबसे पहले बताता है। कौन सुमेलित नहीं है? लिपिकार नारायण राजादा, चित्रकार नंदलाल बोस, संविधान का लोगो हाथी और संविधान का निर्माण का खर्चा 64 करोड़ रुपए। इसमें से कौन गलत है? सब लोग बताइए जल्दी से। 14 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्टीन नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग, सब लोग। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी सही है। प्रदीप सभी सही कहाँ है? चलिए इसको व्याख्या सर करें। डी है। हाँ इसको रट भी लेना है। लिपिकार प्रेम बिहारी नारायण राजादा सही है, टाइपिंग उन्होंने करी। इंग्लिश वाली टाइपिंग उन्हीं की है। हिंदी वाली टाइपिंग बसंत कृष्ण वैद्य की है। चित्रकार नंदलाल बोस हैं। लोगो हाथी है और संविधान के निर्माण का खर्चा 64 करोड़ नहीं बल्कि क्या है 6.4 करोड़। हाँ तो आंसर आपका यही गलत हो जाएगा। यहाँ आंसर से हम लोग को बहुत मतलब नहीं, उसके थ्रू आपको तैयार हो जाना है कि लिपिकार प्रेम बिहारी नारायण राजादा हैं, इंग्लिश की टाइपिंग इनकी है, हिंदी की टाइपिंग बसंत कृष्ण वैद्य की है, चित्रकार नंदलाल बोस की है, लोगो इसका हाथी है। हाँ हिंदी वर्जन बसंत कृष्ण वैद्य ने तैयार किया। तो ये सब क्वेश्चन भी अभी बहुत नहीं पूछे गए। एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में ये पूछा गया था कि संविधान का लिपिकार कौन है, तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा। हाँ तो चित्रकार भी हो गया, लोगो हो गया, लिपिकार हो गया। और जो प्रियम्बल है उसकी जो फॉन्ट है वो थोड़ी सी अलग है, वो जो है राम मनोहर पांडे। तो प्रियम्बल अगर पूछ लेगा तो राम मनोहर पांडे। तो ये 4-5 जानकारी आप यहाँ से कलेक्ट करके रखिए, अगर प्रियम्बल पूछेगा तो इस तरह से चीजों को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हम कुछ नहीं बोलेंगे और सब लोग मैसेज करके बताइए, कोशिश करिए सब लोग इसको करिए। 24 जनवरी 1950 को कौन सा कार्य नहीं हुआ? और सब लोग इसको मैसेज के थ्रू जल्दी से बताइए। देखिए क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, हल्का सा क्वेश्चन को लेंदी किया गया, तो पढ़ के बताइए कि 24 जनवरी 1950 को कौन सा कार्य नहीं हुआ। चलिए जल्दी से सब लोग करिए जितने लोग जुड़े हैं। 24 जनवरी 1950 को कौन सा कार्य नहीं हुआ? हाँ चलिए गुड। तो राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था, सही है। राष्ट्रगान को अपनाया गया, सही है। राष्ट्रगीत को अपनाया गया, सही है। और राष्ट्रध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। यानी ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, यानी आंसर आपका सही है लेकिन ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आंसर हमारा सही है, अब इसको हम लोग को याद भी रहना है कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को।
ये सब थोड़ा जीके टाइप क्वेश्चन थे, कहीं से भी कभी भी पूछे जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा महत्वपूर्ण चीज है कि ये यहाँ से आप देखिए कि इसको आप याद करके रखिए कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे हो सकता है। यहाँ से आप इसको फैक्चुअल के रूप में याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट का भी आंसर सब लोग जल्दी से दीजिए। 26 नवंबर 1900 को संविधान दिवस बनाने की परंपरा, इस परंपरा की शुरुआत कब से हुई? 49, 50, 50, 2015। जल्दी से सब लोग आंसर करिए। ये पीछे से हालांकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दोहराया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये आंसर आपका सही क्या है? 2015। क्यों 2015? बाबा साहब की 125वीं वर्षगांठ है और उनका संविधान के निर्माण में भूमिका महत्वपूर्ण है। उनको आधुनिक युग का मनु कहते हैं। और इस रूप में जो संविधान दिवस मनाने की परंपरा है, वो संविधान दिवस जो है वो हम लोग 2015 से हम लोगों ने मनाना जो है वो शुरू किया है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, और मेरी इच्छा है कि सब लोग इसका आंसर करिए। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? सब लोग करिए जल्दी से। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया? चलिए, लगभग ठीक जा रहा है। देखिए, संविधान बनकर पूरा हुआ, इसकी डेट क्या हो जाएगी? 26 नवंबर 1949। गुड। प्रारूप समिति का काम पूरा हुआ, बात वही है। भारत को गणतंत्र घोषित किया गया 24 जनवरी 1950। और ये जो है 1930 में जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसी की याद को सजोने के लिए 2 दिन संविधान को रोका गया और 24 की जगह 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया 1930 वाले को करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग इसमें करिए और त्वरित रूप में इसका आंसर करिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। स्वतंत्रता अधिनियम का प्रभाव संविधान सभा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कौन सा प्रभाव संविधान सभा पर नहीं पड़ा? कौन सा संविधान सभा पर प्रभाव नहीं पड़ा? चलिए बताइए जल्दी से, सब लोग बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है। स्वतंत्रता अधिनियम का प्रभाव संविधान सभा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कौन सा प्रभाव संविधान सभा पर नहीं पड़ा? ये क्वेश्चन थोड़ा करेंगे आप लोग तो थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा एनालिसिस इसमें है हल्की सी। लगभग लगभग ठीक जा रहा है आप लोग का। अमित सही है, काजल ठीक है, हाँ लगभग ठीक जा रहा है। देखिए, संविधान सभा प्रभु बन गई, इसका मतलब संविधान सभा अब ब्रिटेन के संसद से स्वतंत्र हो गई, निर्णय लेने स्वतंत्र है। संविधान और विधायिका दोनों के रूप में काम करने लगी। जब वो संविधान सभा के रूप में काम कर रही है तो राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष हैं, और जब वो विधायिका के रूप में काम कर रही है तो जीवी मावलंकार उसके अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष भी इसके क्या हो गए? दो दो अध्यक्ष हो गए, जीवी मावलंकार और यहाँ जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दो दो अध्यक्ष हो गए। संविधान सभा को विघटित कर दिया गया, ये गलत है। ये जो संविधान सभा है यही आपकी बाद में क्या हो जाती है? लोकसभा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यानी संविधान सभा वो कन्वर्ट हो गई किसमें? लोकसभा में। पहली लोकसभा के लिए चुनाव तो हुआ नहीं। तो 1947 से 1952 के बीच में आप जो सभा देख रहे हैं, लोकसभा देख रहे हैं, उस संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में काम करना शुरू किया। तो अंतरिम संसद के रूप में काम करना उसने शुरू किया, यानी संविधान सभा का विघटन नहीं किया गया, बल्कि उसी को एक तरह से लोकसभा में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये आंसर आपका सी वाला आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने अंतिम रूप से स्थान लिया, ये तो सिंपल सा बात है, लोकसभा, इस पर रुकने की जरूरत नहीं है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, एक बार फिर से आप लोग अलर्ट हो जाइए, सब लोग आंसर दीजिए। संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखिए कौन बताता है इसको। 20वां नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सब लोग। चलिए, अखंड कोई है उनका उत्तर गलत जा रहा है। अखंड जी का उत्तर गलत है, बाकी लोगों का उत्तर ठीक जा रहा है। चलिए, एक आदमी का गलत हुआ।
देखिए, संविधान सभा ने 165 दिन काम किया, सही है। प्रारूप समिति ने 114 दिन काम किया, सही है। संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष विधि से हुआ, इनडायरेक्ट मेथड से हुआ, और प्रांत की विधायिकाओं द्वारा प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे इनका चुनाव हुआ, और कुल सदस्यों की संख्या 389 जो है निर्धारित की गई। यानी चुनाव जो हुआ प्रांत की विधायिकाओं द्वारा हुआ, और रियासतों को कहा गया कि कोई विशिष्ट पद्धति नहीं, वो जैसा चाहे उनकी इच्छा अनुसार इसका नियम बन सकता है। और अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 284 थी। 299 में से 15 लोग उस दिन क्या है, वो अनुपस्थित हैं। और ये जो 15 लोग हैं, यही 15 संख्या क्या है, अगर याद करना हो तो महिलाओं की संख्या भी कितनी थी, ये 15 थी। तो आंसर आपका 20। इधर थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया था। महिला सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए बताइए आप लोग जल्दी। 21 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जल्दी से बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि थी। यानी मस्करेन रियासतों की एकमात्र प्रतिनिधि थी। दक्षिणी वेलायुधन जनजातियों की एकमात्र प्रतिनिधि थी। हाँ, चलिए आंसर जल्दी करिए आप लोग। देखिए, महिलाओं की संख्या 15 थी, ओके। बेगम एजाज रसूल एकमात्र प्रतिनिधि थी, ये भी सही है। एनी मस्करेन रियासतों की एकमात्र प्रतिनिधि थी, ये भी सही है। दक्षिणी वेलायुधन एक जनजाति की परंपरा की थी, तो ये जनजाति की परंपरा नहीं बल्कि एससी की परंपरा, जनजाति ने एसटी की जगह पे एससी की परंपरा की एकमात्र प्रतिनिधि थी। ये जो चारों क्वेश्चंस है, चारों ऑप्शंस अपने आप में क्वेश्चंस है। भविष्य में ये जो चारों क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, वो चारों क्वेश्चंस क्या है, वो एक अलग अलग क्वेश्चंस का निर्माण करेंगे। महिलाओं की संख्या कितनी है, मुस्लिम प्रतिनिधि कौन है, रियासतों के एकमात्र प्रतिनिधि कौन है, दक्षिणी वेलायुधन कौन है, तो ये पूरा आपको क्वेश्चंस बाद में कहीं ना कहीं से आपको परीक्षा में मिलने वाला है, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और आंसर आप लोग करिए। कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए बताइए जल्दी से। 2 नंबर क्वेश्चन को भी जल्दी से आप ही लोग बताइए। कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना। 146 में आया था, पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ये प्रति है, ये गलत लिखा है, यहाँ पर रियासतें होना चाहिए ना। तो अब देखिए यहाँ पे गठन इसी के सुझाव पर हुआ था, प्रति 10 लाख पर हुआ था, प्रांत की विधायिकाओं द्वारा हुआ था। ये तीनों चीज सही है, ये अलग अलग क्वेश्चन भी बन जाएगा आपको। और जो रियासतें थी उनके लिए विशिष्ट नियम नहीं बनाया गया, उनके लिए ये बनाया गया कि आपकी इच्छा पर निर्भर है, यानी कोई नियम नहीं बनाया गया, तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। तो आंसर कितना हो गया, आंसर आपका डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया ना। ये एक एक चीज आपको दिमाग में रखना है। चलिए, संविधान की सभा की मांग करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति एम.एन. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय। इनकी किताब क्या है, इंडिया इन ट्रांजिशन, इनकी किताब है। वैनगार्ड, वैनगार्ड इनकी पत्रिका का नाम है। ये साम्यवाद के प्रमुख थिंक टैंक भारत में है, साम्यवादी चिंतक के रूप में। मानवेंद्रनाथ रॉय, इनका मूल नाम था नरेंद्र भट्टाचार्य, नरेंद्र भट्टाचार्य के रूप में जाना जाता है। संविधान के प्रतिनिधित्व होने के बाद उसे सार्वजनिक रूप से कहां प्रदर्शित किया गया, यानी संविधान जो है वो जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, उसको कहां पर प्रदर्शित सबसे पहले किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, चलिए। देहरादून। गुड गुड, चलिए याद है इसका मतलब देहरादून। जो लोग नहीं पढ़े होंगे उसको नोट कर लिएगा। देहरादून में पूरा बनने के बाद, पूरा फाइनली बनने में इसको लगभग 5 ईयर लग गया था। फाइनली 5 साल में बन करके डेकोरेशन वगैरह होकर के फिर इसको प्रदर्शित किया गया। देहरादून में इसको सबसे पहले ये प्रदर्शित किया गया। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई, चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई, फैक्चुअल चीज
तो कितनी सीटें दिखेगी? टाइपिंग गलत है, ये 73। सर 73 है। ये की सीटें जो थी वो 73 के रूप में थी। ये जो है आपका जो संविधान के निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो एक एक ऑप्शंस में एक एक चीजें जो लिखी हैं वो सब क्वेश्चंस के रूप में ही है, उसको आप बाद में एक बार दोहरा भी सकते हैं। और इतनी चीजें कवर करके चलिए, काफी चीजें लगभग परीक्षा में आपको मिल जाएंगी। उस 25 क्वेश्चन से लगभग आपको देखिए पूरा चैप्टर लगभग हम लोग कवर कर लिए। तो कल का जैसा होगा हम मैसेज आपको कर देंगे। कल संडे है, अगर समय मिलेगा तो मैं ले लूंगा। और फिलहाल आप भूगोल में दूसरे चैप्टर पे अपना ध्यान रखिए। दूसरा चैप्टर आपका जो भी है पर्वत श्रेणी में अगर देख लेंगे कुछ क्वेश्चन और बनेगा, नहीं तो फिर आगे जो भी होगा आपका, चाहे वो पठार हो चाहे जो भी चैप्टर हो, उसको हम लोग देख करके उसको करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो है इसके बाद हमारा प्रस्तावना पे आ जाएगा। तो संविधान को दोहराते रहिए और इसको एक दो बार खाली समय में देख लिया कीजिए। और इस 25 क्वेश्चंस के माध्यम से लगभग हम लोग का चैप्टर जो है वो रिवीजन के स्तर पे जाता है। तो ये चीज हमारा सही है, ये काम हमारा हो गया। इसीलिए मैंने चैट खोल के रखा था कि ताकि दिखते भी रहे तो थोड़ा आप लोगों का सब ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कल या परसों जो भी होगा हम लोग फिर मिलते हैं, देखते हैं। और फिर इसी तरह से करिए। कोई बहुत ऐसा नहीं है, देखिए पढ़ने के बाद लगभग को हो जा रहा है। थोड़ा सा बस कंटिन्यूटी बनी रहेगी ना, 20 क्वेश्चन भी रोज बनता रहेगा तो लगभग काम हो जाएगा। परीक्षा आएगी, थोड़ा सा हम लोग की मेहनत जो है बढ़ जाएगी। चलिए सब लोग खाइए पीजिए और आराम से सो जाइए। कल या परसों जो भी होगा मुलाकात हम लोग की होती है।